गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुपद के उससे पहले हम सोचते लिखवा देर फिर एक्सरसाइज करेंगे। बहुपद क्या है? बहुपद बहुपद पी एक्स प्लस A1 A0 एक्स प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस डेट डैश ए एन एक्स की पावर एन। इसको हम लोग और एक सूत्र ये भी होता है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। यहाँ A0 A1 A2 A3 डेट ए एन ये क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। एक्स क्या है? चर है। एक्स क्या है? चर है। एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। अब आ जाइए रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? रेखिक बहुपद को हम लोग एक पदी बहुपद भी बोलते हैं, एक पदी बहुपद भी बोलते हैं। एक पदी बहुपद किसकी परिभाषा? ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद दिया हो। रेखिक बहुपद या एक पदी बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल ए एक्स बराबर इसे दे दिया गया ए एक्स स्क्वायर कॉमा बी एक्स कॉमा 25 एक्स दे दिया गया। यहाँ में दे दिया गया 5 ए बी दे दिया गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए बहुपद जिसमें एक पद आए, इसमें क्या हो? एक ही पद हो, इसके अलावा कोई दूसरा पद ना दिया गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक पद बहुपद। अब आइए आगे क्या आपको बता दें। ये नोट हो गया तो लिख सकते हैं। अगला द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद क्या होते हैं? द्विपदी बहुपद की परिभाषा है ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद दिए जाएं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें दो पद होते हैं उसको हम लोग दो पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है 8 - 2u या हम लिख सकते हैं 25 a स्क्वायर b और प्लस 6y। अब दो पदी बहुपद हम कैसे पहचानेंगे? दो पदी बहुपद के बीच में एक बहुपद ये एक बहुपद ये। अब इनके बीच में एक सिंबल दिया जाएगा, या तो वो प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है। प्लस का हो या माइनस का हो तो उसको हम पहचान लेंगे। जैसे कि निशान ये दिया गया तो उससे पहले वाला एक पद हो गया और उसके बाद वाला एक पद हो गया, तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। एग्जाम्पल अगला हम बता रहे हैं। जैसे दे दिया गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और हमने यहाँ पे दे दिया माइनस एक्स वाई, तो हमारा ये भी दो पदी बहुपद हो गया। आगे आइए त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होता है? जिसमें तीन पद हों। ऐसे बहुपद जिसमें केवल तीन पद
दिए हों त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, दे दिए गए 52 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस का निशान दे दिया गया, फिर दे दिया गया एक्स और वाई दे दिया गया, फिर माइनस का सिंबल दे दिया गया, उसके बाद में 50 दे दिया। तो एक पद हमारा ये हो गया, बीच में एक सिंबल आ गया प्लस का, फिर दूसरा पद ये हो गया, फिर एक सिंबल आ गया, उसके बाद तीसरा पद ये हो गया। अगर दो निशान हमारे पास दो सिंबल हैं तो हमारे कितने पद होंगे? 3 पद होंगे। अगर एक सिंबल अकेला दिया जाए, जैसे कि इसमें एक सिंबल दिया गया, तो हमारे पास कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। एक सिंबल है प्लस का हो या माइनस का हो, तो हमारे पास कितने पद हो जाएंगे? 2 पद होंगे, तो 2 पद ही कहेंगे। जिसमें 2 सिंबल दिए जाएंगे तो उसमें 3 पद होंगे, 3 पदी बहुपद किए जाएंगे। अब आइए शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होते हैं? जिसमें एक पद ना दिए जाए या जिसमें शून्य दे दिए जाए, ऐसे बहुपद जिसमें शून्य होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद कहलाते हैं। शून्य का मतलब जानते हैं सभी, शून्य का मतलब होता है 0। शून्य को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमें दे दिया गया 0 एक्स स्क्वायर प्लस 0 वाई स्क्वायर प्लस 0, हमारा शून्य बहुपद हो गया। इसमें क्या समझाना? अब आ जाइए घात वाले पावर, जिसको बोलते हैं पावर। अब हम बहुपद में पावर कैसे पहचानेंगे? घाते कैसे पहचानेंगे? पहला नंबर एक घात बहुपद। एक घात बहुपद का मतलब सभी जानते हो, जैसे घात है क्या होता है? यहाँ पे जैसे हमने दिया एक्स लिखा, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं थी तो उसके हमारे एक घात बहुपद हो गए। यह भी हम समझाते हैं, पहले हम इसकी परिभाषा दिखाएंगे। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक घात दी हो, एक घात बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स वाई लीजिए, तो दोनों के ऊपर कोई पावर है नहीं है, लेकिन एक पावर इसमें छुपी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। कॉमा करते हो, क्या हम प्लस का निशान लगा दें, यहाँ प्लस का निशान लगा के 2 लिख लें। 2 में कोई पावर ही नहीं होती, 2 है 2 से कोई मतलब ही नहीं। एक्स ले लिए तो ये हमारी एक पावर है, इसके ऊपर भी एक पावर है, ये छुपी हुई है। अगला या हमने लिख दिया बी बाई लिख दिया, तो इसमें भी हमारी एक पावर छुपी हुई है जो हमें दिखाई नहीं देती है। अब आ जाइए दो नंबर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल द्विघात या दो घात, जिसमें केवल 2 घात दी जाए द्विघात बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, जिसे लिख दिया 25x स्क्वायर बाई और यहाँ पे लिख दिया bx, तो इसमें पावर सबसे ज़्यादा कौन सी? 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोले? घात बोलते हैं। घात इंग्लिश में बोले पावर। तो ये हमारी कई घात की हो गई पावर। घात अगर इसकी पूछी गए, घात बराबर तो क्या है? 2 है, द्विघात बहुपद।
अब आइए तिरघात बहुपद, कितना नंबर, तिरघात बहुपद। तिरघात बहुपद, तिरघात बहुपद क्या होती है, जिन्होंने 3 घाते हैं ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 घात दी है, तिरघात बहुपद कहलाते हैं, तिरघात बहुपद कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जिसे दिया गया है x की पावर 3 y की पावर 3 प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ले लिया गया। इनमें सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात बराबर 3। घात कितनी होगी, 3। अगर हम एग्जाम्पल आकर दूसरा लिखते हैं, यहाँ पे ले लिया गया a क्यूब b कॉमा या माइनस कर दो माइनस b बाई बी वाई, तो इसमें पावर कितनी है, 3 है, तो तिरघात बहुपद होगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तिरघात। आगे आइए फॉर नंबर चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्घात बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें केवल 4 घात दी जाए, चतुर्थ घात बहुपद कहलाते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें 4 घातें दी हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, चतुर्घात बहुपद के एग्जाम्पल में देखिए कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 4 सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, या यहाँ पे दे दिया गया 5 y की पावर 4 और z हो जाए, तो हमारे ये क्या है, चतुर्घात हो जाए। घात कैसे पहचानेंगे, अगर x के ऊपर या a b c d जो अल्फ़ाबेट के नंबर होते हैं a से लेकर z तक के, इसके बीच में किसी के ऊपर भी कोई पावर चढ़ी है, उसी को हम लोग घात बोले। जैसे कोई संख्या दे दी जाए, यहाँ पे हमें दे दी गया 2, और इससे पूछ लिया गया 2 की घात, तो 2 की घात हमारी कितनी होगी, 0। क्यों, जो नंबर दिए जाते हैं नंबरिंग के ऊपर कोई पावर नहीं मानी जाती, नंबरिंग की कोई घात नहीं होती है। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले हम अपनी